नमस्कार। आज की बौद्ध कहानी का शीर्षक है सब्र का फल। दोस्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी में एक पिता और पुत्र पर आधारित है जो हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह कहानी सिखाती है कि सफलता चाहिए तो सब्र रखना सीखो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। इस कहानी में एक किसान अपने बेटे को धैर्य और मेहनत का असली मतलब सिखाता है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि अधीरता कैसे हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल मेहनती व ईमानदार और बहुत धैर्यवान व्यक्ति था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि अपने बेटे को एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन मोहन हमेशा अपने पिता से नाराज रहता था। उसे लगता था कि उसके पिता बहुत धीमे हैं। उनकी वजह से उनका जीवन कभी नहीं सुधर सकता। क्योंकि मोहन युवा था जो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था, वह अपने पिता को अक्सर कहता, पिताजी, आप हमेशा कहते हैं कि सब्र करो, लेकिन सब्र से कुछ नहीं मिलता। अगर सफलता पानी है तो हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। मैं आपका यह धैर्य और धीमापन नहीं समझ सकता। तब उसके पिता ने हंसकर कहा, बेटा, हर चीज का एक सही समय होता है। मेहनत करो, लेकिन धैर्य भी रखो। बिना सब्र के सफलता का स्वाद नहीं लिया जा सकता। पर मोहन अपने पिता की बातों को ध्यान नहीं देता था। एक दिन रामलाल ने मोहन को सब्र का महत्व समझाने के लिए एक योजना बनाई। वह मोहन को अपने खेत में ले गया और बोला, बेटा, यह देखो, मैंने यहाँ आम का एक पौधा लगाया है, लेकिन इसे बड़ा होने में और फल देने में कई साल लगेंगे। तब मोहन ने कहा, पिताजी, इतने साल कौन इंतजार करेगा? अगर हमें आम चाहिए तो हम बाजार से खरीद सकते हैं या किसी बड़े पेड़ से तोड़ सकते हैं। तो उसके पिता बोले, बिल्कुल सही, पर हर कोई केवल तैयार चीजों पर निर्भर रहेगा तो नए पेड़ कौन लगाएगा? अगर मैं यह पौधा लगाकर सब्र व धैर्य के साथ इंतजार करूंगा तो एक दिन यह बड़ा होकर हमें मीठे फल देगा। मोहन को अपने पिता की बात समझ नहीं आई और वह चुप रहा। एक दिन मोहन अपने पिता की सीख को नजरअंदाज कर दिया और शहर जाने का फैसला किया। वह जल्दी अमीर बनने के सपने देख रहा था। उसने अपने पिता से कुछ पैसे लिए और शहर जाकर व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ी सफलता मिली, लेकिन जल्द ही उसने जल्दबाजी में कई गलत फैसले लिए। उसने बिना सोचे समझे अपने पैसे गलत जगह निवेश कर दिए और कुछ ही महीनों में उसका पूरा व्यापार ठप हो गया। अब मोहन के पास कुछ नहीं बचा था और वह निराश होकर गांव लौट आया। मोहन जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वह छोटा सा आम का पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें मीठे आम लगे थे। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसके पिता ने उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, मैंने इस पेड़ को लगाया था और सब्र रखा। आज यह हमें मीठे फल दे रहा है। मैं अगर अधीरता दिखाई होती तो यह पेड़ कभी नहीं बनता। ठीक उसी तरह जीवन में सफलता भी धैर्य और मेहनत से मिलती है, ना कि जल्दबाजी से। मोहन को अपने पिता की बात समझ आ गई। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं अब समझ गया कि सब्र का कितना महत्व है। अगर मैं अपने व्यापार में भी धैर्य रखता और सोच समझकर फैसले लेता तो मैं असफल नहीं होता। अब मैं धैर्य के साथ मेहनत करूंगा और अपने अनुभवों से सीखूंगा। इस तरह रामलाल ने मोहन को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, असली जीत वही होती है जो सब्र और मेहनत से मिलती है। याद रखना, सबसे मीठे फल उन्हीं को मिलते हैं जो धैर्य रखते हैं। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि सब्र और मेहनत का अपना महत्व होता है। बिना धैर्य के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए हमें जल्दबाजी से बचना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।